अन्याय को समाप्त करने के लिए और न्याय को स्थापित करने के लिए युद्ध यदि करना पड़े तो युद्ध करना धर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को युद्ध करने का संदेश ही नहीं दिया, उसे ललकारा भी, धिक्कारा भी, बार बार समझाया कि युद्ध कर, युद्ध कर। युद्ध के बिना मूर्ख समझते नहीं, मूर्ख को युद्ध के द्वारा ही समझाया जाता है, तभी उसकी समझ शक्ति खुलती है, बढ़ती है। अन्यथा मूर्ख, धूर्त, अहंकारी, दंभी, पाखंडी यही समझते हैं कि मेरा शत्रु मुझसे डर रहा है, और भी डराओ, और भी धमकाओ, और भी परेशान करो। इस तरह से समाज में परेशानी बढ़ती है। अतः ऐसे पाखंडियों को, ऐसे धूर्तों को युद्ध के द्वारा ही ललकार कर, धिक्कार कर समझाया जा सकता है। इसके सिवा उसकी समझ शक्ति खुलती ही नहीं है। अतः युद्ध एक अनिवार्य है और इसे जीवन में हर मनुष्य को धारण करना पड़ता है, युद्ध करना ही पड़ता है। युद्ध के बिना सुई के नोक भर भी उसे लाभ नहीं मिल सकता है। तुम धर्म युद्ध करो, कर्म युद्ध करो, ज्ञान युद्ध करो, ध्यान युद्ध करो, या फिर शत्रु को परास्त करो, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बगैर युद्ध की शांति कहाँ। जीवन में एक डेग चलने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, खाने के लिए युद्ध करना पड़ता है, पीने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हंसने के लिए युद्ध करना पड़ता है। यदि तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम जीवन में हारे हुए सा जियोगे, फिर तुम्हारा हर कार्य असफल ही होगा। अतः जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ होना भी एक युद्ध ही है। होना होगा, होना पड़ेगा, तभी जीवन में शांति मिलेगी। युद्ध सिर्फ पराये से नहीं होता है, युद्ध अपने आप से भी होता है। अपने आप को भी रोकना पड़ता है। दारू पीने की आदत पड़ गई, गुटखा खाने की आदत पड़ गई, पान मसाला खाने की आदत पड़ गई, इन बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अपने मन और आत्मा में युद्ध करना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं और अर्जुन मन का प्रतीक है। रथ शरीर का प्रतीक है, घोड़े इंद्रियों का प्रतीक है। तो आत्मा जब जगती है मनुष्य के अंदर तो मन को समझाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे जीवन जिया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे कर्म किया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे रहा जाता है। मन ना 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 कहता है, बार बार ना कहता है, लेकिन जब आत्मा जगी हुई हो तो वह हावी हो जाती है और मन को फिर एक दिन मानना पड़ता है। यही तो साधना है, साधना ही तो युद्ध है।